हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल फिजिक्स कॉलेज सेशन में। बच्चों उम्मीद है कि आप सब विराम और गति से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल से बच्चों अच्छे ढंग से आप वीडियो देख रहे हैं, उसको बना भी रहे हैं बच्चों। और आपका विराम और गति से संबंधित जितने भी कंसेप्ट बच्चों उम्मीद है कि आप क्लियर कर चुके होंगे। बच्चों इससे संबंधित जो क्वेश्चन जो बचा हुआ है, जैसे प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित, नदी में गति जो है और बरसात टाइप का जो क्वेश्चन होता है बच्चों, उससे संबंधित आज लेक्चर 5 में डिस्कशन करेंगे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब पहले से क्वेश्चन बना चुके होंगे, ट्राई कर चुके होंगे। जो भी बच्चों डिस्कशन दिक्कत होगा, आप वीडियो को देख करके आप समझने की कोशिश करें कि कहाँ पे परेशानी आपको बच्चों हुआ, कहाँ पे आपसे दिक्कत हुआ जिससे क्वेश्चन बन नहीं पाए बच्चों। तो उम्मीद है कि बच्चों आप यह लेक्चर भी बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे और आप इसका कंसेप्ट बच्चों क्लियर करेंगे बच्चों। तो जल्दी से बच्चों कॉपी कलम लेके बैठे, क्योंकि आप क्वेश्चन, अगर कोई बच्चे बाहर के हैं, आप वीडियो नहीं, आपके पास किताब नहीं बच्चों, तो पहले इस क्वेश्चन को खुद से बच्चों बनाने की कोशिश करें। अगर आप प्रक्षेप गति पढ़े हैं तो, अगर आप पढ़ा बना लेते हैं तो समझना बच्चों आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। अगर नहीं बना पाते हैं बच्चों तो देखें कहाँ पे दिक्कत है। अगर आप पढ़े ही नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों, तो पहले क्या करें, इसको देखने की कोशिश करें क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला देखेंगे बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 की बात, 52 तक तो किए थे। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 बच्चों बोर्ड पे आया हुआ है। आप इस पहले देखें क्वेश्चन, फिर उसको बनाने की कोशिश करें। बच्चों के एक गेंद को 36 से 30 डिग्री कोण पर 20 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाता है बच्चों, तो ज्ञात करें। सबसे पहले बच्चों लिखते हैं दिया है, क्या दिया बच्चों, देखें ध्यान से। प्रक्षेप कोण दिया बच्चों 30 डिग्री और फेंकने का वेग 20 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग। तो ज्ञात करना है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन ज्ञात करना आरोहण काल टी ए। तो टी ए का फॉर्मूला बच्चों पढ़े होंगे U बटा जी, U का मान 20 और G का मान 10। एग्जैक्ट तो 9.8 होता है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप 10 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सेकंड। दूसरा में क्या कहता है बच्चों, अवरोहण काल। तो अवरोहण काल का भी फॉर्मूला बच्चों वही आता है, टी डी बराबर U बटा जी ही होगा। यानी U बटा यानी टी ए और टी डी आपस में क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। जितना समय लगता है जाने में उतना ही समय लगता है बच्चों आने में, उसी को बोलते हैं अवरोहण काल, आने वाला समय को। तो इसका भी वैल्यू 20 बटा जी का मान 10 बच्चों, 2 सेकंड। उड़ान काल देखा जाए बच्चों तो दोनों को जोड़ दें, यानी जाने में समय प्लस आने में लगा समय को दोनों को जोड़ दिया जाए तो उड़ान काल आ जाएगा। इसका फॉर्मूला बच्चों पढ़े होंगे आप सब, 2U बटा जी, U का मान 20 और G का मान 10। देखो बच्चों जाने और आने समय मिला दिया जाए तो 4 सेकंड आंसर आया है। चौथा में बच्चों क्या पूछा है, गेंद का परास R। बच्चों R का वैल्यू निकालना है, यानी R पूछा, R बराबर। बोले बच्चों इसको पहले आप इतना लिख लें, उसके बाद यहाँ पे हम बताते हैं चौथा का क्या होगा। वीडियो को रोक कर बच्चों आप उतार सकते हैं, इसलिए चौथा नंबर बनाने जा रहे हैं। रेंज निकालेंगे परास, चौथा नंबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ये बच्चों फार्मूला होता है, U का मान 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा का मान 30 और बटा जी का मान बच्चों 10। 20 का वर्ग बच्चों 400 आएगा, 2 गुना 30 60 डिग्री, साइन 60 का मान बच्चों √3 बटा 2 आएगा और बटा में 10, 2 से कटेगा बच्चों 20, मतलब आ गया 20 √3 मीटर। ये बच्चों रेंज आ गया। लेकिन गेंद की महत्तम ऊंचाई पूछा बच्चों। चौथा में क्या पूछा बच्चों, चौथा नंबर में H मैक्स। तो बच्चों आप सबको पता है H मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, आप उम्मीद है कि बना चुके होंगे क्वेश्चन को। H मैक्स बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2G। U का मान 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा 2 गुना G 10। यहाँ से 20 का वर्ग करें बच्चों 400 आएगा, साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर बटा 20, 20 से कटेगा बच्चों 20 का वर्ग, यहाँ से बच्चों 20 गुना 1/4, 4 5 20, यानी आंसर आ गया बच्चों कैलकुलेशन करके 5 मीटर। H मैक्स का मान बच्चों कितना आ गया, 5 मीटर। जल्दी से लिख लें बच्चों यहाँ तक।
उसके बाद देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर छठा में, महत्तम ऊंचाई पर गेंद का वेग। तो महत्तम ऊंचाई पर जो गेंद का वेग होता है बच्चों, वो केवल और केवल क्षैतिज दिशा में होता है। आप सबको पता है कि अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग होगा बच्चों तो वो तो महत्तम ऊंचाई होगा नहीं, इसलिए क्षैतिज दिशा में वेग होगा। यानी यहाँ पे 5वां नंबर, छठा नंबर बच्चों, महत्तम यानी वी वाई का मान 0 होता है, लेकिन वी एक्स का मान बच्चों यू एक्स के बराबर होता है, जिसका वैल्यू होता है यू कॉस थीटा। यानी यू का मान 20 और थीटा का मान 30। तो 20 कॉस 30 का मान √3/2 10√3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बच्चों यहाँ पे भी पूछा है, यहाँ से भी का मान निकालेंगे, भी बराबर जाएगा वेक्टर में वी एक्स प्लस वी वाई। लेकिन सिंपल जोड़ने हो बच्चों, ये दो अलग अलग दिशा है, तो यहाँ पे क्या होगा वी एक्स सॉरी भी जो होगा वो वी एक्स के बराबर होगा, और वी एक्स का मान, क्योंकि वी वाई का मान बच्चों क्या आ गया है 0, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं वी एक्स का मान आया है 10√3 मीटर पर सेकेंड। यानी पिंड का जो वेग होगा, गेंद का जो वेग होगा महत्तम ऊंचाई पर, वो क्षैतिज दिशा में होगा, जिसका क्षैतिज वेग आया है 10√3 मीटर पर सेकेंड। गेंद किस वेग से पृथ्वी से टकराएगा बच्चों? जिस वेग से पिंड को फेंकेंगे ऊपर की ओर, उसी वेग से बच्चों पिंड क्या करेगा, जमीन से टकराएगा। तो आंसर इसका होगा बच्चों कितना, 7 नंबर का अगर आंसर देखा जाए तो 7 नंबर का आंसर जो होगा बच्चों 7 नंबर का, वो आंसर होगा 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन गिरने का वेग है तो माइनस दिखाएंगे। तो ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 53, उम्मीद है कि समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है, किसी पिंड को क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से फेंकने पर क्षैतिज वेग ऊर्ध्वाधर वेग, यानी यहाँ पर दिया है बच्चों थीटा का मान 60 डिग्री और फेंकने का वेग 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्षैतिज वेग जो निकलेगा बच्चों वी एक्स बराबर, अब जस्ट बताए थे यू कॉस थीटा, यू का मान 10, थीटा का मान 60 का मान रख के देख लीजिए, कॉस 1/2 आएगा 5 मीटर पर सेकेंड क्षैतिज वेग। तो क्षैतिज वेग का संकेत बच्चों यहाँ पे वी एक्स नहीं लिखेंगे, बल्कि यू एक्स प्रारंभिक वेग बोला है, कुछ नहीं तो प्रारंभिक क्षैतिज वेग पूछा है। अब यहाँ पे बच्चों क्या पूछेंगे, वी वाई। तो वी वाई नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्षैतिज वेग ने ऊर्ध्वाधर वेग, लेकिन कौन ऊर्ध्वाधर, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग की बात हुआ बच्चों, तो कौन वाला ऊर्ध्वाधर, फेंकने का नहीं, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यू साइन थीटा, यू का मान 10, थीटा का मान 60, 10 साइन 60 का मान √3/2। जल्दी से लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रक्षेप गति में पिंड का प्रक्षेप पथ का समीकरण दिया बच्चों। यहाँ पे प्रक्षेप पथ का समीकरण दिया है, तो इतना लंबा चौड़ा निकालना है बच्चों। आई उम्मीद है कि आपको इस टाइप से सारा क्वेश्चन पढ़ाए थे। पिंड का वेग निकल जाएगा, प्रक्षेप को निकल जाएगा, तो क्षैतिज वेग अभिजस्ट निकाले हैं, ऊर्ध्वाधर वेग अभिजस्ट निकाले हैं, महत्तम ऊंचाई पर पिंड का क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वेग बता ही चुके, v/0 वी एक्स का मान निकाले थे। महत्तम ऊंचाई पर पिंड का वेग क्षैतिज दिशा में जो होगा वी एक्स के बराबर होगा, जस्ट ये भी निकाल चुके बच्चों। आरोहण काल, अवरोहण काल, उड़ान काल भी निकाल चुके हैं। पिंड का परास और महत्तम परास भी निकाल चुके हैं। महत्तम परास तो आर मैक्स का फॉर्मूला होता है u²/g, पढ़े होंगे। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर मैक्स का फॉर्मूला लिख देंगे। पिंड की ऊंचाई तथा महत्तम ऊंचाई पिंड पृथ्वी की सतह से किस वेग से टकराएगी। तो सबसे पहले बच्चों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों निकाल देते हैं। तो क्या दिया है बच्चों, दिया क्या है, प्रक्षेप पथ का समीकरण कितना दिया बच्चों, √3x माइनस 10x², समीकरण 1। लेकिन बच्चों पहले से आपको पता होगा, हम सिद्ध किए हैं प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या होता है, x tan थीटा माइनस ½ g बटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। ये बच्चे इसको समीकरण क्या मान लिया जाए, 2।
तो देखा जाए कि जो प्रक्षेप पथ का समीकरण जो दिया है क्वेश्चन में और प्रक्षेप पथ का समीकरण क्या होता है, ये दोनों जो समीकरण है बच्चों वो प्रक्षेप पथ का ही समीकरण है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है, यानी दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकलेगा, यानी समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर, बच्चों तुलना करते हैं तो यहाँ पे देखें x का गुणांक √3 है। ध्यान से बच्चों यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज करते हैं, y बराबर है बराबर यहाँ पे x का गुणांक x के साथ गुना में √3 है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए x का गुना tan थीटा है। बच्चों कितना tan थीटा का मान रखें कि दोनों एक दूसरे के समतुल्य हो जाए। अगर tan थीटा का मान बच्चों 3 लीजिएगा तो 3x होगा, लेकिन है √3x, यानी tan थीटा का मान 5 रखें बच्चों, 6 रखें, 10 रखें, नहीं, tan थीटा का मान बच्चों रखना होगा, कितना रखा जाए बच्चों, अगर 5 10 रखिए तो 5x आएगा, लेकिन इसके बराबर तो होगा नहीं, लेकिन बराबर करना था, tan थीटा का मान √3। तो यहाँ से बच्चों थीटा का मान निकल गया 60 डिग्री। दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ध्यान दे बच्चों, ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर का गुना में 10 है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में कितना बच्चों 1/2 जी, कितना है बच्चों देखो तो 1/2 डी बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना रखे वैल्यू बच्चों, अगर इसका वैल्यू 5 रखते तो यहाँ पे 5x स्क्वायर, यहाँ पे 20 रखते, इसका मान लो इसका वैल्यू 20 आएगा तो 20x स्क्वायर, यहाँ पे 50 रखें तो 50x स्क्वायर, लेकिन आना कितना चाहिए बच्चों 10x स्क्वायर, यानी इस पूरा वैल्यू का मान कितना रखें कि 10x स्क्वायर आ जाए। तो कमें सर इसका वैल्यू तो 10 ही रखना पड़ेगा, तब तो जाकर 10 उस पूरा का वैल्यू होगा। यहाँ पे इस पूरा का वैल्यू देखो 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 देखो, इस पूरा का 10 का मान रखेंगे, यानी इस पूरा का मान 10 रखेंगे तभी इसके बराबर होगा, यानी इसका वैल्यू 10। अब बच्चों यहाँ पे देखो 2g का मान पहले से पता 10 होता है, u का मान पता नहीं, लेकिन cos स्क्वायर थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, 10 10 कैंसिल, 2 उधर चल जाएगा बच्चों, या इसको पूरा का भेज देते 1 बराबर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर 60, इसको उधर भेज बच्चों, इधर 1 बचेगा, u2 उधर गया, u स्क्वायर उधर गया, cos स्क्वायर उधर गया, cos स्क्वायर 60 का मान 1/2 का होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो u स्क्वायर 1/4, तो यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन कर देते हैं थोड़ा सा, 1 बराबर कितना गया u स्क्वायर बट्टा में 2, 1/2 आएगा बच्चों, कट के आया है, 4 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा 4, 2 दूनी 4, 2 आए इधर, तो यहाँ से लिख सकते हैं u स्क्वायर बराबर 2, इसलिए u का मान √2 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों थीटा का मान यहाँ से निकल गया, थीटा का मान ये निकल गया प्रक्षेप को, और u का मान यहाँ से निकल गया बच्चों, ये u का मान निकल गया बच्चों। अब u का मान निकल गया बच्चों, तो उम्मीद है कि बच्चों आप 2 को तो निकल गया पिंड का वेग u √2 मीटर पर सेकेंड, प्रक्षेप कोण 60 डिग्री। अब क्षैतिज वेग निकालेंगे ux बराबर u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर वेग निकालेंगे u y बराबर u sin थीटा, क्लियर बन जाएगा बच्चों। महत्तम ऊंचाई पिंड का क्षैतिज वेग निकालिएगा v x बराबर u x cos थीटा, और v y का मान बच्चों 0 हो जाएगा। महत्तम ऊंचाई पिंड का वेग क्या होगा बच्चों, v जो होगा वो vx के बराबर होगा, और इसकी दिशा क्षैतिज में होगा सिर्फ, यानी vx का जो वैल्यू होगा वही महत्तम ऊंचाई पर पिंड का वेग होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर वेग क्या है बच्चों महत्तम ऊंचाई पर 0 होगा। आरोहण काल जस्ट बता चुके हैं, TA बराबर u sin u बटा g। ओहो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा देखें, यहाँ पे बच्चों कुछ स्टूडेंट्स अगर नया है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बच्चों मान जो निकाले थे आरोहण काल उड़ान काल, इसका वैल्यू बच्चों गलती निकाल देते, क्या निकालना था बच्चों ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे। आप देखें TA का वैल्यू जो लिखे थे बच्चों u बटा g, u बटा नहीं होगा बच्चों u sin थीटा बटा g होगा, u का मान जो है बच्चों 20 रखेंगे, और थीटा का मान थोड़ा सा देख ले बच्चों 30 बटा g का मान 10, तो 2 गुना 1/2। यहाँ से बच्चों ध्यान दे, थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक हुआ था, आप देख सकते हैं TA का मान आया 1 सेकंड, तो बच्चों TD का मान कितना आएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन में बात किया जाए,
इसके बाद बच्चों अवरोहन काल, तो टी डी जो होगा, टी डी का भी वही फॉर्मूला होता है, यू साइन थीटा बटा जी, मतलब किसके बराबर हो गया, टी ए के बराबर, मतलब इसका भी वैल्यू बच्चों 1 सेकेंड। और तीसरा बच्चों उड़ान काल, टी बराबर लिखेंगे 2u साइन थीटा बटा जी। अभी जस्ट बच्चों थीटा का मान रखे थे 30 डिग्री, यू का मान 20, जी का मान 10, तो बच्चों कट क्या आएगा 2 सेकंड, जाने में 1 सेकंड, आने में 1 सेकंड, 2 सेकंड। तो बच्चों थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, वो वर्टिकल गति यानी ऊर्ध्वाधर गति वाला फॉर्मूला लगा दिए थे, लेकिन आरोहण काल का मान यू साइन थीटा बटा जी होगा, अवरोहण काल का मान भी यू साइन थीटा बटा जी होगा, लेकिन उड़ान काल का मान 2u साइन थीटा जी। उम्मीद है बच्चों कि आप अगर गलती उतार चुके हैं, कोई नए बच्चे हैं आपको अगर पढ़ चुके हैं तो बच्चों आप खुद जान गए कि सर गलती यहाँ पे से हो गया है, लेकिन अगर आप उतार लिए हैं गलती तो बच्चों यहाँ पर सुधार ले, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। अब बताओ उसी संबंधित बच्चों ये क्वेश्चन आया है, तो यहाँ भी बच्चों उम्मीद है कि आप बना ही चुके होंगे, थीटा का मान सिद्ध कर चुके थे, थीटा का मान निकाल चुके हैं बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री, तो सब का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों। आरोहण काल यू साइन थीटा बटा जी, अवरोहण काल भी यू साइन थीटा बटा जी, दोनों वैल्यू बराबर, उड़ान काल 2u साइन थीटा बटा जी, इसका दोगुना होगा। पिंड का परास ये तो निकल जाएगा बच्चों, लेकिन सर महत्तम परास क्या होगा, तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यू स्क्वायर बटा जी, यू का वैल्यू निकला हुआ है √2 और जी थीटा का मान तो यहाँ जरूरत नहीं है, जी का मान 10 रख दीजिएगा। महत्तम ऊंचाई, तो मतलब बच्चों महत्तम ऊंचाई क्या होगा, सॉरी पिंड की ऊंचाई, तो पिंड की ऊंचाई क्या होगा, चला था जमीन से और फिर जमीन पर गिर गया, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों, ऊंचाई जो यहाँ पे बाई का वैल्यू जो होगा या एच कह सकते हैं 0 हो जाएगा, एच का मान 0, लेकिन महत्तम ऊंचाई बच्चों 0 नहीं होगा, वो एच मैक्स का फॉर्मूला बताए थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। पिंड पृथ्वी से किस वेग से टकराएगा, जिस वेग से फेंकेंगे बच्चों उसी वेग से टकराएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। उम्मीद बच्चों आप बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 56 में कहा था बच्चों, अब लीजिए प्रक्षेप गति खत्म हुआ है और क्वेश्चन आ गया, व्यक्ति स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 से 10, एक व्यक्ति का बच्चों तैरने का वेग दिया है, व्यक्ति का तैरने का वेग vm का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि नदी इतना किलोमीटर प्रति स्थिर चाल से बह रही है, यानी रिवर का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं व्यक्ति नदी के बहाव के लंबवत दिशा में तैर रहा हो, यानी बह रहा इधर लंबवत तैर रहा हो, तो सीधा तैर रहा, डायरेक्शन अपोजिट, तो 1 किलोमीटर नदी, डी का मान 1, नदी की चौड़ाई दिया है 1 किलोमीटर, चौड़ी नदी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, तो यहाँ से तो टी का वैल्यू, थीटा का मान दिया जो लंबवत तैर रहा है, व्यक्ति को नदी को दूसरे किनारे तक पहुंचाने पर वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा। बच्चों यहाँ पे देखें टी का फॉर्मूला बताए थे बच्चों, याद कर लो, vm साइन थीटा बटा डी, सॉरी यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला गलती लिखा गया, d बटा vm साइन थीटा, d का मान 1 और vm का मान 4 और थीटा का मान 90। यहाँ से टी का मान कितना आ गया, 4 गुना 1 बटा 4 घंटा, लिख सकते हैं 60 मिनट। आंसर किसमें आएगा बच्चों, टी का मान आ गया 15 मिनट। ये भी आंसर कह सकते हैं, टी का मान घंटा में लिखना हो तो ये भी आंसर, घंटा को मिनट में 60 से मल्टीपल किया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बहाव पूछा बच्चों, बहाव x का मान पूछे, x वाला भाग, तो x वाला लगाए बच्चों फॉर्मूला u cos थीटा प्लस u cos थीटा, यहाँ पे ध्यान दें, vm cos थीटा प्लस vr इंटू टी, या इसको वैल्यू यहाँ पे सिद्ध किया था फॉर्मूला d बटा vm साइन थीटा। यहाँ पे बच्चों फार्मूला है, थोड़ा सा देखने की बात है, दिक्कत ना हो बच्चों, vm cos थीटा प्लस vr बटा d बटा vm साइन थीटा, vm का मान 4
और cos थीटा का मान बच्चों 90, VR का मान 3 और D का मान 1 और VM का मान 4 और थीटा का मान 90। ये बच्चों cos 90 का मान 0, 4 गुना 0 0 बचेगा 3, यहाँ पे 0 + 3 3 आएगा और यहाँ से 1/4 यानी 3/4 किलोमीटर। अब 3/4 किलोमीटर को तो क्या लिख सकते हैं आप, बहाव आ गया किलोमीटर में, तो 3/4 को आप लिख सकते हैं, इसको 1000 से गुना करके लाएंगे तो कटेगा बच्चों यहाँ से, कट करके आ जाएगा मीटर में। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, उतार लीजिए जल्दी से। 57 1 किलोमीटर चौड़ी किसी नदी का जल इतना किलोमीटर चाल से बह रही हो, डी का वैल्यू दिया है बच्चों 1 किलोमीटर बह रही है, नदी का वेग दिया बच्चों 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाविक अपने नाव को नदी के किसी किनारे पर स्थित किसी बिंदु से दूसरे किनारे के ठीक बिंदु पर नाव को लेना चाह रहा है। बच्चों अगर ये नदी है तो इसके ठीक अपोजिट जाना चाह रहा हूँ, लेकिन नदी में बहाव है बच्चों, अगर अपोजिट तैरेंगे भी, सीधा तैरेंगे, सीधा ऊपर ही चल जाए तो लेकिन नदी के बहाव की दिशा में कुछ बह जाएंगे, इसलिए बच्चों थोड़ा सा तिरछा तैरेंगे, विपरीत दिशा में थोड़ा तैरेंगे, इसलिए कि थोड़ा सा बहते बहते वो सीधा हो जाएगा। थीटा का मान पूछेगा, नाविक अपने नाव को जल के सापेक्ष, यहाँ पे जो जल के सापेक्ष नाव का वेग, तो नाव को भी कह सकते हो VV, कितना दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ। तो नाव को जल के सापेक्ष, नाविक को नाव किस दिशा में ले जाना चाहिए और इसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा। तुमसे पूछा, थीटा भी पूछा है और टी भी पूछा बच्चों। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, VRB यानी VB माइनस VR, इसका बच्चों 6 दिया है, VB पता नहीं है, इसका मान दिया 3 3 3 6 6 9, यानी VB का मान 9 का वेग 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक फॉर्मूला बच्चों बताए थे बहाव के लिए, cos थीटा बराबर -VR/VM। तो VR, अब कोई सर VM नहीं है तो यहाँ पे VR के रहेगा और VM की जगह पे VB होगा, 9 का वेग, तो 3/9, 3 क्या 9, इसलिए थीटा का मान तो क्या आएगा, cos इनवर्स -1/3। टी निकालना बच्चों, टी के लिए क्या करेंगे, टी का फॉर्मूला बताए थे बच्चों, D/VM sin थीटा। यहाँ से बच्चों देखा जाए cos थीटा का मान जो है बच्चों -1/3, जो 90 से बड़ा 131 तैरना पड़ता है, तो यहाँ पे साइन का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बच्चों, नदी की थोड़ा 1 VM का मान, VM मतलब VB 9 का वेग, VM कहिए बच्चों चाहे VB कहिए, यहाँ पे लिख देते हैं VM बराबर VB, तो यहाँ पे कितना 9 और साइन का मान लंब, तो लंब यहाँ पे आधार बटा कर्ण है, तो 9 कर्ण 9 का उठाना 3 का स्क्वायर 9 - 1 8, 2√2 बटा कर्ण 3, 3 क्या 9, 1/6 √2 घंटा। हमने क्या किया बच्चों, cos का मान पता है आधार बटा कर्ण, तो साइन का मान निकालेंगे, कर्ण लंब पता कैसे करेंगे बच्चों, √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 में से गया 8, 8 को 2√2 लिखेंगे, लंब आ गया बटा कर्ण। तो सर माइनस इसलिए बच्चों यहाँ पे देखें, पिक्चर थोड़ा देखेंगे, पिक्चर देखेंगे समझ जाएंगे। नाव नदी ऐसे है बच्चों, नाव चाहता है कि तुम सीधा ले जाए नाव, लेकिन यहाँ पे बच्चों नाव जो है यहाँ पे है वो पानी बह रहा ऐसे कर बच्चों VR, तो नाव को ऐसे ले जाएगा, तब तो धीरे धीरे नाव का वेग VB दहते दहते कहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे जो एंगल आएगा 36 से, ये वाला कौन आएगा, ध्यान देते ये वाला अधिक कौन है। अब अधिक कौन सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, माइनस में आया भी है, लेकिन साइन पॉजिटिव होगा इसलिए प्लस में आया। जल्दी से लिख लो बच्चों, ये सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन है। वर्षा की बूंदे दिया है
20 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर से नीचे गिर रही है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से सड़क पर चलता व्यक्ति आदमी अपने को वर्षा की बूंद से बचाने के लिए छाता को किस दिशा रखोगे। तो पहले बच्चों व्यक्ति पर वर्षा किस दिशा में गिर रही देखेंगे, व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा की बूंद निकालेंगे, उससे पता चलेगा कि वर्षा जो है व्यक्ति पर किस दिशा में गिर रहा है। वर्षा को स्थिर कर देंगे, अगर बच्चों सॉरी वर्षा को नहीं व्यक्ति को स्थिर कर देंगे। अगर व्यक्ति स्थिर हो तो बच्चों तो क्लियर दी जाएगी, नीचे आता नीचे छाता ऊपर रखना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति गति कर रहा है बच्चों, तो देखना पड़ेगा कि व्यक्ति को स्थिर रख करके व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा की बूंद रख कर देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन के द्वारा दिया है। वर्षा की बूंद भी रेन 20 मीटर पर सेकंड नीचे गिरा, माइनस के लगा देते हैं, और व्यक्ति जो है गति कर सड़क पर चल रहा है तो 36 चलेगा, जब उत्तर पूरा पश्चिम चल रहा होगा, तो हम मान लेते हो 5 मीटर पर सेकंड से पश्चिम की पूरब क्यों लिख दिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा की वेग -20 के कैप -5 आई कैप। मोड लगाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए परिमाण निकालना अगर होगा तो यहाँ बच्चों मोड लग जाएगा -20 के कैप। तो क्या है तो यहाँ से देखें ध्यान से, ऐसे याद रखिएगा ये वर्षा का वेग आ गया है व्यक्ति के सापेक्ष, तो यहाँ पे से VMR √100 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस भी स्क्वायर होगा +5 का स्क्वायर 400 + 25 425 आ गया बच्चों। निकलता है तो निकाल सकते हैं, लेकिन डायग्राम देखो यहाँ पे ईस्ट मान लेते हैं, यहाँ पे वेस्ट मान लेते हैं, यहाँ पे ऊपर मान लेते हैं अप, यहाँ बच्चों डाउन, अप डाउन, ऊपर नीचे। तो बच्चों यहाँ पे गौर से देखा जाए कि वर्षा जो वर्षा का वेग निकला व्यक्ति के सापेक्ष -20 के कैप, तो -20 किधर होगा बच्चों, नीचे की ओर होगा, अब फिर -5 इधर होगा बच्चों, -5 इधर होगा, यानी वर्षा इधर पड़ रहा है बच्चों, वर्षा इधर गिर रहा है व्यक्ति पर इस दिशा में VMR। तो छाता कैसे रखें बच्चों, छाता तो कोई सा छाता जो है रखना पड़ेगा, इसका ठीक अपोजिट रखना पड़ेगा, ये छाता रखना पड़ेगा। अगर तो ये थीटा है, ये भी थीटा आएगा, तो tan थीटा के मान बच्चों देखो तो लम जो है सामने 5 है, परिमाण मत लीजिएगा, 1 आएगा इसका आई का मोड मान, आधार 20, 5 चौके 20, थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4 निकाल सकते हैं। अब लिख लीजिएगा बच्चों इस बात को कि वर्षा की बूंदें व्यक्ति पर किधर से बच्चों, पश्चिम से नीचे की ओर थीटा डिग्री कोण पर गिरता है। व्यक्ति पर वर्षा की बूंदें थीटा डिग्री कोण पर पश्चिम से नीचे की गिरता है, इसलिए छाता को यानी वर्षा की बूंद से बचने के लिए छाता को थीटा डिग्री कोण पर पूरब से ऊपर की ओर रखना होगा। ये बच्चों लिख लीजिएगा जो बोले हैं। एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों कि वर्षा की बूंदें, तो वर्षा की बूंदें किसी स्थिर लड़का के सापेक्ष, यानी स्थिर लड़का रहता है उस पर कितना वेग से गिर रहा बच्चों, नीचे की ओर गिर रहा होगा -k कैप। लड़का इतना पश्चिम की ओर, तो लड़का का वेग दिया VV 10 मीटर पर सेकंड पश्चिम की ओर -I कैप। वर्षा की बूंदों के अपेक्षित वेग एवं परिमाण एवं वर्षा से बचने लड़का सेम टू सेम उसी तरह से बच्चों को पसंद दिया है। तो क्या करेंगे, लड़का के सापेक्ष वर्षा का वेग निकालेंगे, अपेक्षित वेग VR - VB, इसका वैल्यू आ गया बच्चों, VR का मान -30 के कैप और -10 -I कैप, माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, +10I को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, -30 के कैप। यह जो आंसर आ गया मीटर पर सेकंड। परिमाण पूछेगा तो मोड लगा दीजिएगा, तो बच्चों मोड लगा दो,
ये आ गया वर्षा की वेग लड़का के सापेक्ष अपेक्षिक वेग आ गया बच्चों। तो यहाँ पे मॉड लगाने के लिए क्या करेंगे, वी बी आर का मॉड, इधर भी मॉड तो इधर भी बच्चों मॉड आएगा। 10i माइनस 30 के कैप का मॉड रूट अंडर 10 का स्क्वायर, हमेशा यहाँ बच्चों क्या देंगे प्लस देंगे, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 100 1000 आएगा बच्चों। 1000 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, 10 रूट बाहर आ जाएगा, 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया बच्चों। अब यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ खींचने के लिए देखिए हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है बच्चों, अप डाउन। तो बच्चों तो वर्षा गिर रहा है लड़का पे 10i माइनस 30 के, 10i किधर हो बच्चों, ग्राफ खींचना है तो 10i क्या है बच्चों इधर होगा और माइनस 30 के कैप नीचे होगा। तो बच्चों वर्षा गिर रहा है किधर, देखें ध्यान से, तो वर्षा बच्चों इधर गिर रहा है, जी बी आर। कलर नहीं ठीक लगी, ये दिखाते छाता क्या रखना पड़ेगा, छाता इसका बच्चों अपोजिट रखना पड़ेगा। छाता अपोजिट मतलब कैसे रखेंगे, देखें ध्यान से, छाता बच्चों तो ये थीटा होगा, तो इधर ये थीटा होगा सम्मुख कोण से। तो यहाँ पर tan थीटा का मान बच्चों निकालना पड़ेगा। लंब है 30, आधार है 10। tan इनवर्स 3 थीटा का मान, थीटा का मान कितना गया tan इनवर्स 3, यानी लड़का पर वर्षा जो है, यानी कहाँ से लड़का पर वर्षा की बूंदे थीटा डिग्री कोण पर पूरब से नीचे की गिर रही है, इसलिए वर्षा की बूंदों से बचने के लिए छाता को थीटा डिग्री कोण पर पश्चिम से ऊपर की ओर रखना होगा। इस बात को लिख लें। तो उम्मीद है बच्चों आपको 100% समझ आया होगा, कोई हार्ड नहीं था, आसान था। आप इसको बार बार देखेंगे अच्छे समझ आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन बच्चों क्लास इस टाइप से करवा चुके हैं और ये भी यहाँ तक बच्चों आपको समझ आएगा बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।